समाज फरमाएं, होकर यजीद दुनिया में बेआबरू मरा। इसकी रदीफ क्या है वसीम भाई? जरा आप हजरात की तवज्जो होदार नहीं चाहिए। होकर यजीद दुनिया में बेआबरू मरा, इब्ने ज़ियाद जैसा हर एक फालतू मरा। क्या होना चाहिए रदीफ? होकर यजीद दुनिया में बेआबरू मरा। जरा आप भी तो बोल दें। बोले भाई। होकर यजीद दुनिया में बेआबरू मरा, इब्ने ज़ियाद जैसा हर एक फालतू मरा। तुमने यजीदी काट दी गर्दन हुसैन की, तूने यजीदी काट दी गर्दन हुसैन की। तू ही बता हुसैन मरे हैं कि तू मरा? तू ही बता हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। तू ही बता और करामतों की बुलंदी पे चल रहे हैं हुसैन, करामतों की बुलंदी पे चल रहे हैं हुसैन। हदे शऊर से भी आगे बढ़ रहे हैं हुसैन। मरे कहाँ हैं शहादत के बाद नेज़े पर बुलंद लहजे में कुरान पढ़ रहे हैं हुसैन। मरे कहाँ हैं शहादत के बाद। ऐसे शेरों की नाकदरी होगी, ऐसे शेरों की अगर नाकदरी होगी तो नारे तकबीर ने रुख तब्दील किया। नारे रिसालत ना हो कि हम लोग भी यानी अपना रास्ता कन्वर्ट कर ले, तब्दील कर ले ऐसे शेरों की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हुसैन तो कह दें आप। जिंदाबाद। शेर का असर तो आप तक पहुंचना चाहिए ना। हाथ उठा के बोल दें, बोल दे या हुसैन, या हुसैन। जोर से बोले या हुसैन। राज्य जलसे में था बंगाल, हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब ने एक तज़मीनी मतले को और अशार को पसंद फरमाया था। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। मारे गए यजीद के सारे बचे खुचे, जाहिर हुआ लहू का असर करबला के बाद। फतहो जफर का बात है अमामा सरे हुसैन, नेज़े पे कर रहा था सफर करबला के बाद। इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। इस दौर के यजीद को जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह इनके सामने निजामत का तेवर कौन दिखा सकता है? तुम्हारे सामने किसका चिराग जलता है? ऐसा सरकार गौसे पाक का करम हुआ। मैं चाहता हूं कि एक कता सरकार गौसे पाक की बारगाह में पढ़ दूं ताकि इनका मिजाज हमवार हो जाए। शदीद में हमवारियों के बावजूद सैयद असगर अली मस्तान साहब और वारिसे पाक के दीवाने ये मिसरे जाय न होने पाए। तमाम अहबाबे गिरामी, मेरा पसंदीदा कता है या गौसे पाक कह दीजिए तो पढ़ दूं। या गौसे पाक कह दें जोर से। 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया, गैर भी देख के कलमा पढ़ लें पेश ऐसा किरदार किया। हम सुन्नी की दावत पर वो आ जाएं तो हैरत क्या, एक ही वक्त में 70 घर में गौस ने जब इफ्तार किया। जिंदाबाद में और जो सुनाना चाह रहा था वो ये है, एक नया पहलू, गुंडागर्दी के लिए घर से न निकला होता। कुछ न कुछ नई बात, नयापन तो होना चाहिए शहर में, है कि नहीं? गुंडागर्दी के लिए घर से न निकला होता, ये भी मुमकिन है कटोरा लिए बैठा होता। चूर कर देता वो अबू जहल की हड्डी पसली, इस जमाने में अगर गौस का कुत्ता होता। चूर कर देता अब वो हड्डी पसली, उस जमाने में अगर गौस का जिंदाबाद जिंदाबाद होता। और गर्दन में है डाले पट्टा, ऐसा वैसा थोड़ी है, रखता है मजबूत कलेजा, ऐसा वैसा थोड़ी है, शेर के भी माथे पे पसीना देख के आने लगता है। गौसे आजम का है कुत्ता, ऐसा वैसा थोड़ी। जिंदाबाद। आप हज़रात तैयार हैं और माशाअल्लाह भरपूर तरीके से तैयार है। तमाम उलमा, फज़ला, अइम्मा, असातिज़ा, दानिशवरान मिल्लत की मौजूदगी में मैं अल्लामा डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफी साहब को पेश करना चाहता हूँ, मगर एक मनक़बत पाक के लिए जनाबे सैफ रज़ा छपरवी जो 3 किताबों के अब मुसन्निफ बन चुके हैं, इन पे सरकाराने मसूली शरीफ के फैज़ का बादल गरज भी रहा है, बरस भी रहा है। जिंदाबाद। सनाए नात, सनाए नूर
और एक नई किताब आई है चरागान औलिया, एक और किताब है 40 नातें, सुभान अल्लाह, प्यारे नबी की 40 नातें। और चूंकि जो मुआसिर उलमा हैं साहिब, हाय हाय, मैं सच कह रहा हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद, इसके असर है को आला। कबूल करना है आला। सीरत व अखलाक में आसिफ रजा सैफी दरख्शा हो गए आफाक में। आसिफ रजा सैफी मसाइब देर तक इनका ताक़ुब कर नहीं सकते हैं, गौसे पाक के उस शाख में आसिफ रजा सैफी। जिंदाबाद जिंदाबाद। है पता हमको कहां की ये ज़िया बख्शी है, दिल के गुलजार को खुशबू की फजा बख्शी है। यूं ही मकबूल नहीं दुनिया में आसिफ सैफी, गौसे आजम की मोहब्बत ने जिला बख्शी है। गौसे आजम जिंदाबाद की मोहब्बत ने जिला बख्शी है। हमारे पास अल्फाज कहाँ हैं? अल्फाज के नाबिगा तो ये हैं, जबान की गहराइयों के माहिर ये हैं। अल्लाह ने बेपनाह खूबियों का इन्हें पैकर बनाया है। अल्लाह पाक इस अदबी और फिक्रो नजर के तराशीदा जमालियाती रंग के हीरे की चमक को बरकरार रखे। आमीन आमीन। मगर इनकी मौजूदगी में 4 मिसरे, थोड़ी सी आवाज और बुलंद कर दे मिंटू भाई तो शेर का हुस्न बढ़ जाएगा। 4 मिसरे इन्हें सुनाता हूँ इमाम आली मकाम की बारगाह, जो मेरे पसंदीदा कतात हैं। जलवा होता है, फजा में कैफ है गुलजार में भी मस्ती है। फजा में कैफ है गुलजार में भी मस्ती है, नबी की नात से रोशन दिलों की बस्ती है। खुदा ने पैदा किया हमको उसकी उम्मत में, जो कायनात की सबसे अजीम हस्ती, जो कायनात की सबसे अजीम। मैंने बस इजहार मसरत के लिए एक नया कता पढ़ा है। अभी मैं महफिल में उठान पैदा करने के लिए एक ताजा तरीन ऐसा शेर पढ़ रहा हूं। देखिए वो कैसा शेर है, मैं नहीं बताऊंगा कैसा शेर है, शेर बताएगा कैसा शेर। वाह 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 वाह। वो 92 नहीं 24 जैसे लगते हैं, जो उनके चेले हैं 26 जैसे लगते हैं। अली की शान में गुस्ताखियां जो करते हैं, वो आदमी नहीं इबलीस जैसे लगते हैं। नारे तकबीर, जरा बोले भाई, बोले आप बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो 92 नहीं 24 जैसे लगते हैं, जो उनके चेले हैं 26 जैसे लगते हैं। अली की शान में गुस्ताखियां जो करते हैं, वो आदमी नहीं इबलीस जैसे लगते हैं। और एक बेहतरीन कथा है कि उखड़ने लगती है सांसें, सितमगर हाँप जाते हैं। मुखालिफ का इरादा क्या है, फौरन भाप जाते हैं। अरे मरहब तेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है, अली का नाम सुनकर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। अली का नाम सुनकर अच्छे अच्छे। नारे तकबीर मुबारक, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी या अली। सुभान अल्लाह। इस इलाके के गौहर नायाब, गौहर नायाब और नातिया अदब के खुश आहंग बुलबुल यहाँ पे तशरीफ फरमा है बहुत से। हजरत मौलाना फैयाज अहमद साहब, सूफी फैयाज, जिंदाबाद। हाफिज फैयाज, मौलाना फैयाज, पीर तरीकत फैयाज, सुभान अल्लाह, बबन गमा शरीफ के फैयाज, छपरा की शान फैयाज, और फखरे हिंदुस्तान नेमतुल उलमा का फैजान हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद साहब मिसबाही का जवाब नहीं। ये जहां होते हैं नेमतुल उलमा का फैजान इनकी जात से तकसीम किया जाता है। सुभान अल्लाह। हुजूर गुलजार मिल्लत ने करम फरमाया इस साल, सुभान अल्लाह। मैं बहुत से नायाब चेहरे, हजरत मौलाना अखलाक अहमद साहब, जनाबे मोहतरम खुशदिल रजा साहब, सबकी ख्वाहिश यही है, तौसीफ रजा सीवानी साहब, हजरत अख्तर हुसैन वारसी, और भी नायाब चेहरे हैं, हसरत जमाली और जनाबे वसीम अख्तर मजहरी। सबकी ख्वाहिश यही है कि वारसी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो। क्या बात, वारसी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो। आवाज बुलंद करे। तो कामयाबी के तमाम मरहले आपके लिए वाह हो जाएंगे। ये कहते हैं सैयद असगर अली मस्तान वारसी कि वारसी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो, दिल जो देवा को गया है तो गया रहने दो। आज इस धरती से आवाज यही आती है, वारसी जलसा सजा है तो सजा रहने दो।
वारसी जलसा सजा है तो सजा रहने दो। और मैंने बतौर खास इनके लिए 4 मिसरे कहे हैं कि देवा की सरजमीन के सुल्तान बन गए, वो हम सारे सुन्नियों के निगहबान बन गए। देवा की सरजमीन के सुल्तान बन गए, हम सारे सुन्नियों के निगहबान बन गए। वल्लाह कह रहा हूं कि बचपन की उम्र में वारिस पिया भी हाफिज़े कुरान बन गए। वल्लाह कह रहा हूं कि बचपन की उम्र में वारिस पिया भी हाफिज़े कुरान बन गए। जिंदाबाद। इंशाअल्लाह बहुत से अशार सैयद साहब लिख कर लाया हूं सरकार वारिस से पाक की बारगाह में, सरकार गौसे पाक की बारगाह में यह सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हजरत नौशाद मिसबाही छपरवी और भी कई अरबाब इल्म दानिश जिनके अस्माए गिरामी मेरी जबान पर नहीं है, मैं सबका एहतराम करता हूं। आप चाहते हैं कि प्रोग्राम मुनज़्ज़म हो, यादगार हो? कितने लोग चाहते हैं सिर्फ एक मर्तबा या हुसैन कहना है आपको? दिल खोल के बोल दीजिए। नहीं, हाथों को उठाइए, पहले हाथ उठाइए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बाजुओं को कुव्वत शब्बीरी का सदका अता फरमाए। आमीन। हाथ उठाइए, बोलिए या हुसैन। आवाज कहाँ है? या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे मीनारा नूर का हर अंग अंग दिखता है, जमाना हुस्नो शबाहत पे दंग दिखता है। सहाबा कहते थे गर्दन से लेके टखने तक हुसैन आप में नाना का रंग दिखता है। आप में नाना का रंग दिखता है। मैं जैसा तेवर चाहता हूँ, जैसा तंतना चाहता हूँ, इनकलाब आफरीन माहौल चाहता हूँ, अब तक नहीं हो सका है। एक मर्तबा और हुसैन पाक के नाम की बरकतें दामने हयात में समेट लीजिए और बाजुओं को बुलंद कीजिए, हाथों को, और बोलिए या हुसैन। जोर से आका हुसैन को आवाज दीजिए, बोले या हुसैन। मैं नेमतुल उलमा के फैजान का मजमुआ बनकर सिर्फ सारन कमिश्नरी नहीं, दूर दूर तक अपने फन, अपने अदब और इल्म की खुशबू बिखेरने वाले मैदाने नकाबत, मैदाने खिताबत और मैदाने इल्म अदब के शहसवार हजरत मौलाना निसार अहमद साहब मिसबाही दारुल उलूम नईमिया छपरा से गुजारिश करता हूँ, ये इलाका आपका, ये दयार आपका, ये उलमा आपके, ये मेहमान आपके। अच्छा, वो शेर के मीनारा नूर का हर अंग अंग दिखता है, जमाना हुस्नो शबाहत पे दंग दिखता है। सहाबा कहते थे गर्दन से लेके टखने तक हुसैन आप में नाना का रंग दिखता है, हुसैन आप में नाना का रंग दिखता है। जिंदाबाद। मैं समझता हूँ कि जिसका दिल मजबूत होगा, अहले बैत की मोहब्बत होगी, वो खुद पर जब्त नहीं कर सकेगा। ये शेर ऐसा है, हदीस पाक की तर्जमानी की गई है इस शेर में। एक शेर और पढ़ता हूँ मैं। इब्ने अली ने दीन को ताजा उभार दी, अपने लहू से दीन की सूरत निखार दी। तलवार तो यजीद के हाथों में थी मगर तुमने हुसैन जुल्म की गर्दन उतार दी, तुमने हुसैन जुल्म की गर्दन उतार दी। तलवार तो या वारिस, या वारिस, या वारिस, हक 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 हक। मैं माहौल साजी के लिए जायजा ले रहा था, निजामत होगी और नए नए अशार